नगरपालिका गोंडा में 29 ग्राम पंचायत सीमा विस्तार कवायद शुरू। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना का हिस्सा। खबर गोंडा जिले से है, जहां आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की अमृत योजना के तहत देश के 500 शहरों में गोंडा नगर पालिका शामिल किया गया है। गोंडा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना का हिस्सा है। शहर में पार्किंग जाम की समस्या का समाधान कराने के साथ ही नई कॉलोनियों को विकसित करने के साथ ही सुविधाओं का विकास किया जाएगा। गोंडा देवी पाटन मंडल मुख्यालय नगर पालिका परिषद शहर से सेंट झंझरी ब्लॉक व पंडरी कृपाल ब्लॉक की 29 ग्राम पंचायतों के सीमा विस्तार कवायद शुरू। गोंडा एडीएम आलोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शासन से सूचनाएं मांगी गई थी। हमने लोगों ने जो भी शासन का निर्देश होगा, प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वह कराई जाएगी। पंडरी कृपाल ब्लॉक के एडीओ पंचायत ने बताया कि पंडरी कृपाल के साथ ग्राम पंचायत खैरा, दंतनगर, विसैन, शेखापुर, सेमरा, दमन, रानी जोत, इंद्रापुर व धनौली के ग्राम प्रधानों को जानकारी दे दी गई। जंजरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत गिरद, गोंडा, जानकी नगर, बड़गांव, इमिलिया, गुरुदयाल, छावनी सरकार, परेड सरकार, पथवलिया, बभनी, कानूनगो, कटहा, माफी, केशवपुर, पहाड़वा, रुद्रपुर, विसैन, बूढ़ा देवरपुर, शिवा, बख्तावर, इमरती, विसैन, वेमौर, झंझरी, लक्ष्मणपुर, सोनी, हरलाल, देवरिया, चूड़ामणि, उमेद जोत, हारीपुर, राजापुर। जिला प्रशासन ने पंचायती राज व राजस्व विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। नगर पालिका परिषद गोंडा ने सीमा विस्तार के लिए प्रस्ताव डीएम को भेजा है, जिसमें झंझरी व पंडरी कृपाल ब्लॉक की 29 ग्राम पंचायतों को शामिल कराने की मांग की गई है। एडीएम आलोक कुमार ने एसडीएम सदर व जिला पंचायत राज अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट मांगी है। सीमा विस्तार से यह है फायदा। नगर पालिका का सीमा विस्तार होने से पालिका को राजस्व की आय बढ़ जाएगी। यहाँ पर रह रहे लोगों से जल और मकान कर वसूला जाता और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे आर्थिक संकट से जूझ रही नगर पालिका परिषद को काफ़ी फायदा होता। इन गाँव में रह रहे लोगों को पेयजल, स्वच्छता सहित अन्य नगर की तरह ही सभी सुविधाएं मिलेगी। नगर पालिका परिषद में जोड़ने वाले ग्राम पंचायत के अब तक 17 प्रधानों व उनके प्रतिनिधियों से की गई बातचीत, जाना उनके राय। अधिकांश लोगों ने नगर पालिका में शामिल होने की वकालत की। सीवर लाइन पहली प्राथमिकता है। पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रधानों ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। गोंडा नगर पालिका सीमा विस्तार को लेकर इस बार भी 29 ग्राम सभाएं इसमें सम्मिलित किए जाने के शासन से रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें 22 झंझरी ब्लॉक के और 7 पंडरी ब्लॉक के जो शहर से सटे हैं। इस पर क्या है? जो शासन से सूचनाएं मांगी गई हैं हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, और उसके बाद आगे जो भी शासन का निर्देश होगा, जो भी प्रक्रिया पूरी करानी होगी आगे, उसको हम लोग जो है समयबद्ध ढंग से पूरा कराएंगे। तो क्या ये पंचायत चुनाव की सूचना के पहले होगा, क्योंकि फिर चुनाव हो जाएंगे तो क्या है? इस पर दरअसल क्या है ना, जो कि शासन स्तर से प्रकरण लंबित है, तो हम लोग इस तरह से कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। जैसा भी शासन का मार्गदर्शन होगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम सुरेश चंद पाठक है, ग्राम पंचायत खैरा प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जैसा कि आपने बताया है कि नगर पालिका के विस्तार में ग्राम पंचायत की जो पंडरी और झंझरी ब्लॉक की ग्राम पंचायतें हैं, उसमें 29 रेवेन्यू विलेज हैं। ग्राम पंचायत नहीं, लेकिन 29 रेवेन्यू विलेज आया है, जो सर्वे के लिए गया है या शासन को भेजा गया है। माननीय जिला अधिकारी महोदया के आदेशानुसार इसका जो है प्रपोजल तैयार कराया गया है, वो भेजा गया है शासन को। जैसा कि अगले बार भी चुनाव हुआ था, ग्राम पंचायत का चुनाव 2025 में होने के बाद 2026-27 में जब ये 2022 में जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था, तब भी नगर पालिका सीमा विस्तार में ये सारे गांव आए थे, और उसके लिए प्रस्ताव भी गांव पंचायत से लिया गया था, वो गया था। लेकिन कुछ कारणों के द्वारा या इसकी जो गांव पंचायतों का प्रस्ताव दिया गया था, इसका भौगोलिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उसमें नगर पालिका के सीमा विस्तार गोंडा में नहीं लिया गया, जबकि कई गाँव नगर पंचायत का विस्तार किया गया, और बहराइच का जो नगर पालिका था वहाँ सीमा विस्तार हुआ, लेकिन गोंडा का सीमा विस्तार नहीं हुआ था। शासन की अगर मंशा होगी तो सीमा विस्तार में उसका स्वागत किया जाएगा, हम लोग भी स्वागत करेंगे। अगर शासन प्रशासन जिला अधिकारी महोदय चाहेंगे कि नहीं प्रस्ताव जाएगा तो जाएगा गांव पंचायत का। और गांव पंचायत नगर पालिका में डिफरेंस होता है, जिसे कुछ गांव पंचायतें ऐसी हैं जिनको ले लिया गया है
उसका सीमा विस्तार में आना जैसे संभव ही नहीं लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। आगे जैसे प्रशासन की मंशा है, एक ग्राम पंचायत है पथोलिया के मजरा है, जैसे उधर रेलवे लाइन के उस पार है जो बाढ़ग्रस्त एरिया में भी आता है। अब वो सब गांव पंचायतें अगर नगर पालिका में लिया जाएगा तो हमको तो नहीं लग रहा है कि उसका विकास कोई हो पाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गोंडा सिटी का हाल जो है वो बहुत दिन से नगर पालिका में है। नगर पालिका चल भी रहा है अपने यहाँ, कुछ वार्ड में भी बढ़ोतरी हुआ, बजट भी है, लेकिन अभी तक जैसे नगर सीवर लाइन की वही मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक जब इतने दिन से सीवर लाइन की व्यवस्था नगर पालिका नहीं बना पाई तो 27 रेवेन्यू विलेज 29 रेवेन्यू विलेज को जोड़ करके वो कौन सा काम करेंगे, ये हमारे समझ के परे है। तो अभी तो भारत सरकार में जो 500 शहर लिए गए उसमें गोंडा को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें 2031 तक इसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। तो क्या अगर हमारा गोंडा स्मार्ट सिटी में आ रहा है तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारा गोंडा भी स्मार्ट सिटी में आया है। और इसका लक्ष्य जो है 2031 तक है। 2031 लक्ष्य में ये नहीं है कि सीमा विस्तार होगा और नगर पालिका में रेवेन्यू विलेज सब चले जाएंगे तभी गोंडा स्मार्ट सिटी बन पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ग्राम पंचायत भी रहेगी तब भी गोंडा स्मार्ट सिटी बनेगा और स्मार्ट सिटी है और रहेगा भी, अगर सब लोग जागृत रहेंगे और शासन की मंशा है गोंडा स्मार्ट सिटी बने तो स्मार्ट सिटी बनेगा। इसमें तो सीमा विस्तार से तो कोई लेना देना है नहीं। क्या आप सभासद के चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हो। तो समय तो चुनाव का उस समय का बात है जिस समय चुनाव होगा। चुनाव वार्ड मेंबर का लड़ेंगे कि क्या लड़ेंगे, कैसे करेंगे, ये तो उस समय का बात है। अभी ये पहले बोलना इसमें कोई हम उचित नहीं समझते। ये हमारा ग्राम सभा दत्तनगर विसेंट पंडित कृपाल में है, जो सुनने में आया कि नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है। नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इससे गांव का विकास रुक जाएगा। जो प्रधानी के कार्यकाल में गांव का विकास हुआ है वो आप देख रहे हैं। नगर पालिका में आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे गांव को उठा के देख लीजिए, हमारे गांव से अच्छा अगर नगर पालिका का कोई मोहल्ला हो तो हमें दिखा दिया जाए, नहीं है। इससे गांव के विकास पे ग्रहण लगने जा रहा है, एक तरह से पूर्ण रूप से ग्रहण लगने जा रहा है। और कहीं से अच्छा भी हो रहा है। अगर स्मार्ट सिटी योजना के तहत गोंडा को शामिल किया गया है, इसमें अगर ऐसा हो रहा है 2031 तक विकसित करने का जो लक्ष्य है तो अच्छा भी हो रहा है, लेकिन जो हमारा कहना है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप प्रधान रहते हुए अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास किए? हमारे क्षेत्र में हमने नाली बनवाई, इंटरलॉकिंग लगवाई। आप आए हैं गांव में, मेन रोड जो है हमारा गांव से जैसे घुसिए, देखिए कितना अच्छा सीसी रोड बना हुआ है हमारे गांव में। आप कहीं भी बरसात के समय में अगर चप्पल जूता निकाल के पैर से घूम ले तो आपके गाँव पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। और नगर पालिका के किसी भी मोहल्ले में आप लॉन्ग बूट पहन के जाइएगा तो आपके घुटनों तक पानी है। यहाँ तक रहता कि नगर पालिका में साफ सफाई की व्यवस्थाएं ठीक रहती है। दूसरी चीज, हर जगह जो नजूल जैसे पहले समाज की जमीन है वो नजूल हो जाएगी, बगैर नक्शा पास कराए, बगैर उसका फ्री होल्ड कराए लोग नहीं कर पाएंगे। ये है। और हमारा गांव तो कृषि बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे मान के चलिए कि 75% कृषि युक्त भूमि है, जो है कृषि युक्त भूमि है। और इसमें जो है नगर पालिका, पहले नगर पालिका को तो शहर का विस्तार करना चाहिए था, शहर पे बढ़िया सीवर लाइन वगैरह सब कुछ देना चाहिए था। आज देखिए अभी हल्का सा बरसात हुआ था, आप देखिए ईदगाह के पास क्या हाल हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ था। चले जाइए, बरसात हो तो आवास विकास पे चले जाइए, आप बैठ नहीं सकते हैं, खाना नहीं बना पाते हैं लोग बाहर, जो अपने किचन में सबके अंदर तक पानी भर रहा है। सीवर लाइन उसकी सारी व्यवस्थाएं के लिए तो सीमा विस्तार हो रहा है कि ताकि शहर अब फैलाव में जाए। कितने दिन से हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बैठ के स्वयं भ्रष्टाचार कर रही हैं, गोंडा को डुबो रही हैं पानी में। वो नहीं, अगर सीमा विस्तार होगा तो बदलाव। हाँ, सीमा विस्तार होगा। इस सरकार में, भाजपा सरकार में अगर सीमा विस्तार होगा तो कार्य बढ़िया होगा नगर पालिका से। हमारे विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय गोंडा में। गोंडा को कहाँ से लाके कहाँ पे रख कर दिए हैं वो तो देखा जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ है। तो क्या आप सभासद की चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। ग्राम प्रधान उम्मेद ज्योत प्रधान का प्रतिनिधि हूँ। मेरे गांव में जो है लगभग 80% जो है कृषि योग्य भूमि है, और जिसमें जो और लोग बाहर से आ रहे हैं, बस रहे हैं, वो लोग तो अभी यहाँ के वोटर भी नहीं हैं, लेकिन अब उनको भी देखना पड़ता है। और हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या तो है नहीं, और अगर सरकार की मंशा है, अगर लेना चाहे तो उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे, अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। अब रही गई बात हम
सभासदी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो हमारे गांव और हमारे इलाके की बात है। लोग आप जैसा प्रधान रहते हैं, क्या आपने गांव में विकास किया? कौन ऐसी हमने- चीजें हैं जो छुट्टी हुई हैं जो नगर पालिका को हमने बहुत सी नालियां बना दी हैं और तमाम इंटरलॉकिंग करवा दिए हैं। कम से कम कुछ नहीं तो 2 किलोमीटर हमने नाली बनवा दिया, 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर से कम नहीं होगा इंटरलॉकिंग भी। और हमने जो है बहुत अच्छा काम किया है। और गांव के अंदर जो है हमारे हरिजनों के यहाँ लेटिन नहीं था, हमने उसको भी बनवा दिया है। 4 सीट बैठने के लिए, 3 नहानी बनवा दिया है। और अपने यहाँ ग्राम पंचायत में जो है हमने जो है वो बनवा दिया है, क्या नाम करके, जन सूचना केंद्र भी है हमारे यहाँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और वो चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि आपके यहाँ कुछ ऐसे विकास बचे नहीं जो ग्राम सभा नगर पालिका होने पे विकास? अब हमारे यहाँ गांव सभा बड़ा है, 2 स्कूल है हमारे यहाँ। एक स्कूल और चाहते हैं कि हो जाता प्राइमरी, तो थोड़ा बच्चे जो है और पढ़ते, और बहुत दूर दूर पे हो गए हैं स्कूल। एक स्कूल और मिल जाता तो बनवा देते हमारे यहाँ। तो नगर पालिका से आप खुश हैं? नगर पालिका सरकार परिचय देते बताएं कौन सा ब्लॉक है और ये आपके साथ ग्राम पंचायत नगर पालिका की सीमा विस्तार में जा रहे हैं, क्या आपके विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी? मैं भूदेव सिंह, सहायक अधिकारी पंचायत पंडित कृपाल। शासन द्वारा जो नगर पालिका विस्तारीकरण हो रहा है उसमें 7 राजस्व गाँव हमारे इस पंचायत से, इस विकासखंड से लिए गए हैं। सेमरा दमन में जैसे शेखापुर है, सेमरा दमन है, रानी जोत, ये इसी के राजस्व गाँव में। और ग्राम पंचायतें इंदिरापुर है, धनौली है, खेरा है, दत्तनगर है। इन सचिवों को निर्देशित कर दिया गया कि आप ग्राम सभा का खुला प्रस्ताव करके शासन को भेज दिया गया है। और प्रधान जियों को भी अवगत करा दिया गया कि आपकी ये सातों राजस्व गाँव का जो नगर पालिका है इसमें विस्तारीकरण हो रहा है।